राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है, तीज त्यौहार का महीना चल रहा है। आधा महीना निकल भी चुका है। आज सावन का जो है दूसरा व्रत है, सोमवार का। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि सावन के महीने में मैं अभी आपके लिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति से और उनकी लीलाओं कथाओं से जुड़ी अन्य कथाएँ लेकर आती रहती हूँ। तो इस बार भी मैं आपके लिए जो कथा लेकर आई हूँ वह एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, एक छोटी सी। और कि देखो, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वो हमारे भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग है। उनका एक उनमें से एक मुख्य है। वैसे तो 12 के 12 ही मुख्य हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है वही हमारे सबके लिए एक अहम है। और सब जितने भी ज्योतिर्लिंग है 12, सबकी एक अलग अलग कहानी है और एक अलग अलग अपने अपनी एक कथा से वह प्रसिद्ध है। तो जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ त्रिदेव एक साथ विराजते हैं, तो यह जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से 30 किलोमीटर आगे गांव में पड़ता है। गांव मान लो, कस्बा मान लो, शहर मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो नासिक से 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर ही आगे आपको पड़ जाता है। तो अगर आप जाते भी हैं तो नासिक रेलवे स्टेशन से आपको थोड़ा आगे के लिए कुछ ना कुछ साधन लेने होते हैं। और ये जो मंदिर है ना दोस्तों, नीलगिरी, कालीगिरी और ब्रह्मगिरी पर्वत हैं, उन पर्वतों से घिरा हुआ है। उसके आसपास ये पहाड़ पर्वत होते हैं। छोटा सा गांव मैंने आपको बताया, कस्बा मैंने आपको बताया, जहाँ ये मंदिर जो है स्थापित है, विराजमान है ज्योतिर्लिंग के रूप में। और जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का भी उद्गमन वहीं से हुआ है। वो गोदावरी नदी भी वहीं से शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है शिव पुराण के अनुसार। कि ऋषि गौतम जी थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तप कर कर, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर कर उन भगवान भोलेनाथ से वर मांगा था कि वहाँ के पास, वहाँ पर जो है नदी का, गंगा नदी नहीं थी। लोगों को गंगा नदी के पास जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो जो ऋषि गौतम थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तप शक्ति कर कर भगवान भोलेनाथ से वर मांगा था कि हम गंगा जी को हमारे यहाँ लेकर आइए। बहुत सारी छिपकलियाँ दिख जाती हैं मेरे घर में गर्मियों के समय में, जिसे मैं देखकर डर जाती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। छिपकली भी लक्ष्मी माता का रूप होता है, उनको देखकर डरना नहीं चाहिए, उनको गलत नहीं बोलना चाहिए। छिपकली लक्ष्मी माता का ही एक रूप है, पर डर लग जाता है। तो चलो छोड़ो, वीडियो पे आते हैं। तो जो भगवान ऋषि थे, गौतम ऋषि, उन्होंने भगवान भोलेनाथ से वर मांगा पूजा पाठ करके कि हमारे यहाँ पे गंगा नहीं है, हमें गंगा नदी की पूजा करनी होती है और हमें बहुत दूर जाना पड़ता है और कई पहाड़ पार करके जाना पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर वर दिया कि गंगा नदी तुम्हारे यहाँ आ जाएगी। लेकिन जो गंगा माता थी, उन्होंने बोला कि मैं धरती पर तभी जाऊँगी जहाँ तुम रहोगे, वहीं मैं रहूँगी। मतलब गंगा माता ने भगवान भोलेनाथ से बोला कि जहाँ पर तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगी। तो भगवान भोलेनाथ ने, ऋषि गौतम थे, उनका वर तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह थोड़ी हैरानी में पड़ गई कि मैं गंगा माता की ये इच्छा कैसे पूरी करूं। तो भगवान भोलेनाथ ने जो है ये त्र्यंबकेश्वर जो अपना मंदिर है, जहाँ पे त्रिदेव एक साथ विराजते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने वह मंदिर स्थापित, मतलब मंदिर तो लोगों ने स्थापित किया। तो भगवान भोलेनाथ ने गंगा नदी को वहाँ पर उतारा और अपने आप को त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित किया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए दर्शकों को। और गंगा नदी को भी वहाँ पर विराजमान किया, जिससे कि गंगा नदी और भोलेनाथ एक साथ हो गए। जो कि गंगा माता की ये इच्छा थी कि वह धरती पर जब ही जाएंगी जब उन्हें आपका साथ मिलेगा, शिव का साथ मिलेगा। तो दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर की छोटी सी कहानी थी, जिसमें गंगा गोदावरी नदी की कहानी थी। गोदावरी नदी जो थी, गंगा नदी ही है, और वहाँ के लोगों को गंगा नदी में स्नान करना होता है, या जो भी उनके आसपास के गांव को पानी की ज़रूरत होती है, तो वह गोदावरी नदी का ही उपयोग करते हैं। गोदावरी नदी की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। भगवान भोलेनाथ की भक्ति से ऋषि गौतम ने यह प्रण लिया था। और इसके बाद दोस्तों देखो, जो भी हमारे अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं, सबकी एक अलग अलग कथा है। कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं होती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंसान को, कोई भी जीव है, अगर वो सच्चा भक्त है, परम भक्त है, माता पार्वती ने भी 12 ज्योतिर्लिंग की जो है परिक्रमा की थी, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, 12 ज्योतिर्लिंग पे जाकर गंगा जी का जल चढ़ाया था। तो मनुष्य को, इंसान को एक बार ज़रूर जो है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। सब अपने बजट के ऊपर की बात होती है, जिसके पास पैसा है, मतलब आजकल तो खर्चा, पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो लोग सामर्थ हैं, जिनके पास पैसा है, जो इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं,
और वह शिव के परम भक्त हैं या उनकी पूजा पाठ में जरा सी भी दिलचस्पी है तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर कीजिए। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की एक अलग कथा है, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक अलग महत्व देते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मोक्ष का द्वार मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है इंसान को। तो आप सभी को जो है ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। अगर आप वैसे सीधा नहीं कर सकते हैं, मतलब जाकर नहीं कर सकते हैं, तो आप टीवी में फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हो। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग को अपने मन में स्थापित कीजिए। जब भी आप पूजा करें, मनोकामना करें, उस ज्योतिर्लिंग को जरूर याद कीजिए। या आप जैसे कि देखो, अभी अपना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन का महाकालेश्वर है, और ये त्र्यंबकेश्वर हो गया, रामेश्वरम का हो गया, बिहार में जो है वैद्यनाथ जी का हो गया, और केदारनाथ जी का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं, 12 शिवलिंग हैं जिनकी अलग अलग, अगर आप शिव पुराण की कथा सुनते हैं या शिव पुराण पढ़ते हैं तो आपको हर ज्योतिर्लिंग का एक अलग महत्व मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको फ़ोन के माध्यम से ज़रूर करने चाहिए। तो मैं आपके लिए मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगी फ़ोन के माध्यम से। और हर ज्योतिर्लिंग की एक अलग कहानी है जो मैं आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। राधे राधे।